नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में बीती 27 तारीख को आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रेखा त्यागी ने भ्रष्टाचार को लेकर सदन में आवाज उठाई थी। रेखा त्यागी की इस आवाज को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन स्थगित कर दिया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शान मोहम्मद ने वार्ड नंबर 48E के निगम पार्षद रेखा त्यागी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहना है निगम पार्षद रेखा त्यागी का। नमस्कार, मैं हूं शान मोहम्मद और ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बीती 27 तारीख को पूर्वी दिल्ली सदन में आम आदमी के पार्टी के निगम पार्षदों ने सभी ने भ्रष्टाचार को लेकर जो आवाज़ उठाई थी, उसी की आवाज़ को आज इंडिया रिपोर्ट रेखा त्यागी जी से जो वार्ड नंबर 48E की निगम पार्षद हैं, उनसे 1 to 1 बात करना है। आइए जानते हैं कि इस बारे में निगम पार्षद रेखा त्यागी जी का क्या कहना है। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं वार्ड नंबर 48E के निगम पार्षद रेखा त्यागी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से सदन में और जोन में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर रेखा त्यागी जी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन सदन और जोन उनकी बात पर अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? रेखा त्यागी, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगी लगातार जिस तरीके से आप सदन में और जोन में आवाज़ उठाते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अभी तक आपकी आवाज़ को फॉलो नहीं किया गया है? देखिए, अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी है एमसीडी के अंदर। आंख बंद करके बैठते हैं वहाँ, चाहे कोई भी कुर्सी वही रहती है। इंसान बदल जाते हैं, चाहे मेयर हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे जोन चेयरमैन हो। जो भी कुर्सी पे बैठता है वो खुद ही भ्रष्टाचार में इतना लिप्त होता है कि वो हमारी आवाज़ तो क्या सुनेगा, उल्टा हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करी जाती है। अभी पिछले दिनों सदन में इसी बात को लेकर हंगामा हुआ कि हम लोग जो इनके पकड़े जा रहे हैं जेई रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, उन जेईओ का खुलासा कर रहे थे, उन पर बात करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे, जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पे हम बात करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर हमारे पार्षदों के साथ बदतमीजी करी और उल्टा अपनी मनमानी करते हुए सारे प्रस्तावों को पास करते हुए उल्टे सीधे प्रस्ताव लाते हैं, अपनी मनमर्जी के लाते हैं। इसमें विपक्ष की कोई सहमति नहीं ली जाती किसी तरीके से भी, और उसके बाद हम ही लोगों को वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम तो जनता की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ये जनता की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते, करप्शन के मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। तो ये लोग हमेशा हमारे साथ हाउस में ऐसा ही करते हैं। हाउस इसलिए होता है कि एक एक पार्षद कई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने वार्ड की समस्याओं को लेके वहाँ जाता है। लेकिन जब ये सुनेंगे नहीं तो हम कहेंगे किसको? अब इनकी यही हरकतें पूरी दिल्ली की जनता देख रही है और बार बार दिल्ली के लोग इन्हें चेता रहे हैं। इनको 15 साल पूरा इनको दिया, दिल्ली के लोगों ने भरोसा जताया कि संभल जाओ, एमसीडी को ठीक से चला लो, ईमानदारी से चला लो, लेकिन इनसे चली नहीं। अब आने वाला थोड़ा सा वक्त रहा 2022 में, दिल्ली की जनता इन्हें ऐसा तमाचा मारने के लिए तैयार बैठी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए दिल्ली की जनता ने फैसला कर रखा है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद, और जैसा काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, वैसा ही काम अरविंद जी के नेतृत्व में एमसीडी में होगा, तभी कुछ हो सकता है। आप जिस तरह से सदन में और जोन में जो भ्रष्टाचार की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें ये आवाज़ कुछ नेताओं को, मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष को पसंद नहीं है, और लगातार वो अरविंद केजरीवाल पर और निगम पार्षदों पर आरोप लगाया कि निगम पार्षद गलत आवाज़ को लगे हुए हैं। देखिए, ओछी राजनीति कौन कर रहा है? सारे मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं और सारे पार्षद भी वहाँ होते हैं और अधिकारी भी वहाँ होते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ओछी राजनीति भाजपा कर रही है क्योंकि उनके हाथों से निकलती जा रही है सत्ता, उनके पैरों के नीचे से कुर्सियां निकलती जा रही हैं। तो उन्हें पता है कि हर महीने उनके एक दो पार्षद लगभग आम आदमी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, तो ज़मीन छोड़ते जा रहे हैं। भाजपा पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और उस बौखलाहट का ही नतीजा है कि जो उल्टी सीधी हरकतें हाउस के अंदर होती हैं, वो उनकी उस बौखलाहट को दर्शा रही हैं कि आने वाले 2022 में सत्ता इनके हाथ से जा रही है। तो अब ऐसे में उनके पास हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाने के अलावा, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के अलावा कोई रास्ता बच नहीं जाता। केवल वो अपना उसी कर्म को निभा रहे हैं। जिस तरह से सदन में आपने भ्रष्टाचार की जो आवाज़ उठाई थी, उसमें सुनने में आ रहा है कई निगम पार्षदों को चोट भी आई है, बावजूद इसके सदन में आम आदमी के निगम पार्षदों को ही सस्पेंड कर दिया गया, तो ऐसा क्यों?
देखिए, हम लोग तो इस आवाज़ को लेकर अब वहाँ के सर्वोपरि मेयर साहब हैं, माननीय मेयर साहब के पास हम गए इस बात को लेकर कि आपकी आंखों के सामने हमारे एक पार्षद भाई हैं, उनकी उंगली में खून भी निकल आया था, इतनी चोट आई उनको। और एक पार्षद बहन है, उनके सर पे इतनी बुरी तरीके से वो शीशा वगैरह जो भी वहाँ लगा था वो लगा। ये भाजपा के पार्षदों की करतूत है, उन्होंने मारा। मुझे खुद गुम चोटें लगी क्योंकि मुझे इतने लोगों ने धक्का मुक्की करी, चाहे वो महिला पार्षद हो, जेंट्स पार्षद हो, इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि किसी महिला के साथ सम्मान के साथ कैसे व्यवहार करा जाता है, कैसे बात करी जाती है। तो हमारे साथ इन्होंने सबके साथ ऐसा व्यवहार करा कि और उसके बाद हम मेयर के पास अपनी फरियाद लेके गए। हम किसके पास जाएंगे? मेयर के पास जाएंगे। अब मेयर के पास गए तो मेयर साहब ने दोनों तरफ से अपने कमरे बंद करवा लिए। और बेहद शर्म की बात है कि हम लोगों ने वहाँ बाहर बैठ के कहा कि भाई जो उनके गार्ड वगैरह थे कि हमें पानी पिला दो, प्यास लग रही है, तो उन लोगों ने हमें पानी भी नहीं दिया। हमें नेता विपक्ष के कमरे से पानी आया और हमने वो पानी पिया। तो इन लोगों का एक बात नहीं है, कहने के लिए हजारों बातें हैं। जब सर्वाई इनके ऐसे होंगे तो ये किसकी क्या फरियाद सुनेंगे और किसका क्या भला करेंगे ये लोग। तो मेयर ने ही हमारी सुनवाई नहीं करी तो हम किसके पास जाएं लेके। और उल्टा हमारे ही पार्षदों को एलजी को पत्र लिख के, और एक ऐसी हरकत करी है मेयर साहब ने, एलजी को पत्र लिखा है कि हमारे जितने भी नॉमिनेटेड काउंसलर हैं उन सबको उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। वो हाउस के अंदर जाके बोलते हैं, हाउस के अंदर जाके आवाज़ उठाते हैं। अरे वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सच्चाई। आज खबर में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।